अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी बड़े साम्राज्य का राजा बनना या बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े तानाशाह और दुनिया पर राज करने वाले सम्राट भी अपने अंदर के डर, चिंताओं और गुस्से के सामने घुटने टेक गए। असली ताकत बाहर की दुनिया पर हुकूमत करने में नहीं है, बल्कि अपने खुद के दिमाग पर पूरी तरह से काबू पाने में है। आज हम इतिहास के सबसे शक्तिशाली और समझदार इंसानों में से एक, रोम के महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस की पर्सनल डायरी को समझने जा रहे हैं, जिसे दुनिया मेडिटेशंस के नाम से जानती है। उन्होंने ये बातें किसी को इम्प्रेस करने या कोई बेस्ट सेलर किताब बेचने के लिए नहीं लिखी थीं, बल्कि ये उनकी वो पर्सनल डायरी थी जिसे वो युद्ध के मैदान में रातों को जागकर अपने आप को याद दिलाने के लिए लिखते थे, जब चारों तरफ महामारी, धोखा और मौत का साया था। अगर आप आज छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, कोई आपको थोड़ा सा बुरा बोल दे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, तो ये किताब आपके दिमाग को एक ऐसा मजबूत किला बना देगी जिसे दुनिया की कोई भी चिंता हिला नहीं सकेगी। मार्कस ऑरेलियस अपनी इस किताब की शुरुआत बहुत ही गहरी ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता के साथ करते हैं। वो सबसे पहले उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की। उन्होंने अपने दादा से सीखा कि इंसान को हमेशा शांत और अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, गुस्से पर काबू रखना चाहिए और कभी भी अपने गुरूर में नहीं डूबना चाहिए। अपने पिता से उन्होंने सीखा कि कैसे बिना किसी दिखावे के एक सादगी भरी जिंदगी जी जा सकती है और बिना किसी डर के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उनके मेंटर्स और टीचर्स ने उन्हें सिखाया कि कभी भी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए, जादू टोना या फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि अपने काम से काम रखना चाहिए और दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो कहते हैं कि जब आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लाते हैं तो आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाता है और आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो आपके पास हैं, ना कि उन पर जो आपके पास नहीं हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे रास्ते में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि असली दिक्कत ये है कि हमने अपने इमोशंस और अपनी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। कोई रास्ते में आकर हमारी गाड़ी के सामने कट मार देता है तो हमारा खून खौल उठता है। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करते हैं। मार्कस कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपने दिमाग को पहले ही इस बात के लिए तैयार कर लीजिए कि आज आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही स्वार्थी होंगे, धोखेबाज होंगे, जलन से भरे होंगे और हर वक्त दूसरों की बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। ये लोग ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पता। वो अज्ञानी हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उनमें से कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद उनके जैसे ना बन जाएं। अगर आप उनके गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो आप उनके बिछाए जाल में फंस जाते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। सुबह बिस्तर छोड़ने की लड़ाई हम में से हर किसी की होती है। जब अलार्म बजता है तो हमारा दिमाग हमें हजार बहाने देता है कि थोड़ी देर और सो लिया जाए, क्योंकि बिस्तर की गर्मी बाहर के संघर्ष से ज्यादा आरामदायक लगती है। मार्कस इस पर खुद से एक बहुत ही गहरा संवाद करते हैं। वो कहते हैं कि जब आपको सुबह उठने में आलस आए तो खुद से कहिए कि मैं एक इंसान के रूप में काम करने के लिए उठ रहा हूं। क्या मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुआ हूं कि चादर तान कर पड़ा रहूं और खुद को गर्म रखता रहूं? जब इस दुनिया में छोटी से छोटी चींटियां, चिड़िया और मकड़ियां बिना किसी शिकायत के अपना काम करती हैं और इस ब्रह्मांड को चलाने में अपना योगदान देती हैं, तो आप एक बुद्धिजीवी इंसान होकर अपने कर्म से क्यों भाग रहे हैं? अपने कर्म से भागना असल में अपने आप से नफरत करने जैसा है, क्योंकि आप अपनी असली कैपेबिलिटी को दबा रहे होते हैं। जैसे ही आप इस सच को समझते हैं, आपका आलस दूर हो जाता है और आप अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टोइसिज्म का एक बहुत ही सटीक और ज़रूरी नियम है जिसे डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का सिद्धांत कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही तरह की चीज़ें होती हैं। पहली वो जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, जैसे आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी चाहतें और किसी भी सिचुएशन पर आपका अपना रिएक्शन।
और दूसरी वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे दूसरों का बिहेवियर, उनकी सोच, मौसम, बीमारियां, आपका पास्ट और फ्यूचर के रिजल्ट्स। मार्कस कहते हैं कि इंसान तभी सबसे ज़्यादा दुखी होता है जब वो उन चीज़ों को बदलना चाहता है जो उसके हाथ में नहीं है। अगर आप दूसरों की राय को बदलना चाहेंगे तो आप हमेशा निराश रहेंगे, लेकिन अगर आप अपना पूरा फोकस उन चीज़ों पर लगा देंगे जो आपके हाथ में हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। आपका दिमाग एक ऐसे किले की तरह है जिसे तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद दुश्मन को अंदर आने की इजाज़त न दे दें। हमें हर वक्त लगता है कि बाहर की घटनाएं हमें दर्द पहुंचाती हैं, लेकिन सच ये है कि दर्द उस घटना में नहीं होता, बल्कि उस घटना को लेकर हमारे दिमाग के जजमेंट में होता है। अगर कोई आपका अपमान करता है तो वो सिर्फ हवा में कुछ शब्द छोड़ रहा है। वो शब्द आपके शरीर को नहीं काट सकते, बल्कि आपका अपना ही दिमाग उन शब्दों को पकड़कर उन्हें बार बार सोचकर खुद को जख्मी करने का फैसला लेता है। अगर आप उस अपमान को एक नए नज़रिए से देखें और सोचें कि सामने वाला इंसान अपनी अज्ञानता की वजह से ऐसा कर रहा है, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आएगा। अपने जजमेंट्स को बदलकर आप किसी भी दर्द को एक पल में खत्म कर सकते हैं। जब आप किसी सिचुएशन को बुरा कहना बंद कर देते हैं तो वो सिचुएशन आपको नुकसान पहुंचाना बंद कर देती है। मार्कस हमें एक और बड़ा सच याद दिलाते हैं जिसे मेमेंटो मोरी कहते हैं, यानी ये याद रखना कि आपको एक दिन मरना है। हम में से हर कोई इस तरह जीता है जैसे हम यहाँ हमेशा के लिए रहने आए हैं। हम फालतू के झगड़ों में, पुरानी बातों में और कल की चिंताओं में अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। मार्कस कहते हैं कि हर काम को इस तरह से कीजिए जैसे वो आपकी जिंदगी का आखिरी काम हो। जब आप इस दिमाग के साथ जीते हैं तो आपकी सारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आप किसी से नफरत नहीं करते, आप किसी पर गुस्सा नहीं करते और ना ही किसी काम को कल पर टालते हैं। मौत हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमें हर एक पल की असली कीमत समझाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप जिंदा हैं और आपके पास समय है, तब तक एक अच्छा इंसान बनने में अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि अगले ही पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस तरह से अपने हर एक थॉट को कंट्रोल करके आप एक ऐसी मानसिक शांति पा सकते हैं जो किसी भी बाहरी तूफान से नहीं हिलेगी। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली मानसिक मजबूती का सफर। भाग 1 में हमने दिमाग के किले को बनाना और बाहर के लोगों के गुस्से से बचना सीखा। अब हम इस किताब के उस हिस्से में आते हैं जहां मार्कस ऑरेलियस हमें अपने अंदर की दुनिया को साफ करना और जिंदगी में आने वाली हर एक रुकावट को एक मौके में बदलना सिखाते हैं। स्टोइसिज्म में एक बहुत ही पुरानी और मशहूर बात कही गई है कि जो रास्ता रोकता है वही रास्ता बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई मुश्किल आती है तो वो मुश्किल आपको रुकने के लिए नहीं कहती, बल्कि वो आपको एक नए तरीके से सोचने, अपने अंदर के पेशेंस को टेस्ट करने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। अगर आपका कोई प्लान फेल हो जाता है तो रोने के बजाय ये सोचें कि अब आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस को प्रूव करने का एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। मुश्किलें हमारे रास्ते के पत्थर नहीं हैं, बल्कि वो सीढ़ियां हैं जिन पर पैर रखकर हम और ऊपर चढ़ सकते हैं। मार्कस कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाकर रखनी चाहिए जहां वो जब चाहे बाकी दुनिया के शोर शराबे से दूर होकर शांति पा सके। लोग अक्सर शांति की तलाश में पहाड़ों पर जाते हैं, समंदर के किनारे घूमते हैं या किसी अकेले कोने को खोजते हैं, लेकिन सबसे शांत और सबसे सुरक्षित जगह कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर का सोल यानी आपकी आत्मा है। जब भी आपको लगे कि बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा टेंशन है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं या काम का बहुत प्रेशर है, तो बस थोड़ी देर के लिए अपने अंदर झांकिए, अपने थॉट्स को एनालाइज कीजिए और खुद को याद दिलाइए कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। जब आप अपने अंदर इस शांत कमरे को खोज लेते हैं तो आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े शोर में खड़े हों, आप अंदर से पूरी तरह से काम और फोकस्ड रहेंगे। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम तब खाते हैं जब हम दूसरों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चलेंगे या हमारी तारीफ करेंगे। मार्कस हमें सिखाते हैं कि तारीफ और बदनामी
दोनों ही बिल्कुल बेमानी चीजें हैं। एक खूबसूरत चीज जैसे कि एक हीरा या एक फूल इसलिए खूबसूरत नहीं होता क्योंकि कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वो फूल अपनी नेचर की वजह से खूबसूरत है, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे। इसी तरह अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही है या आपकी बुराई कर रही है। जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वो कल आपको गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका मूड बदलता रहता है। दूसरों की राय पर अपनी खुशी को निर्भर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपका काम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी सब कुछ ब्रह्मांड के हाथ में छोड़ दीजिए। हमें हर वक्त लगता है कि बदलाव यानी चेंज एक बुरी चीज़ है। जब हमारी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आता है तो हम डर जाते हैं और पुरानी चीज़ों को पकड़कर बैठना चाहते हैं। लेकिन मार्कस कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड बदलाव के नियम पर ही चल रहा है। अगर बदलाव न हो तो ये दुनिया एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकती। जो खाना हम खाते हैं वो बदलता है, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जो मौसम बदलता है तभी फसलें उगती हैं। आपका खुद का शरीर हर दिन बदल रहा है, इसलिए बदलाव से डरने के बजाय उसे एक्सेप्ट कीजिए, जिसे स्टोइसिज्म में अमोर फाटी कहते हैं, यानी जो भी किस्मत आपको दे रही है उससे प्यार कीजिए। जब आप हर एक चेंज को नेचर का एक नियम मान लेते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है और आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक और बहुत ही गजब की बात जो मार्कस हमें बताते हैं वो ये है कि सबसे बेहतर बदला वो है कि आप अपने दुश्मन जैसे ना बने। अगर कोई आपके साथ धोखा करता है, झूठ बोलता है या आपसी नफरत फैलाता है तो उसकी सज़ा ये नहीं है कि आप भी उसके साथ वही सब करें। अगर आप भी वही करने लगेंगे तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? आप भी उसी के लेवल पर गिर जाएंगे। सबसे बड़ा बदला ये है कि आप अपनी अच्छाई को ना छोड़ें। आप हमेशा सच के रास्ते पर चलें और अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखें। सामने वाले का बुरा व्यवहार उसकी अपनी आत्मा का नुकसान है। आपको उसकी वजह से अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना चाहिए। अपने कैरेक्टर को हमेशा साफ रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। हमें लगता है कि लाइफ एक डांस की तरह है, जहां सब कुछ पहले से सेट होता है और बड़े मजे में चलता रहता है। लेकिन मार्कस कहते हैं कि लाइफ एक डांस नहीं बल्कि एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती के जैसा है। इसमें आपको नहीं पता कि अगला हमला किधर से होगा। आपको हर वक्त अलर्ट रहना होता है, अपने पैर जमीन पर मजबूती से टिकाने होते हैं और हर एक आने वाले झटके के लिए तैयार रहना होता है। जिंदगी आपको गिरा सकती है, लेकिन उठना आपके हाथ में है। जब आप लाइफ को एक रेसलिंग मैच की तरह देखने लगते हैं तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और हर एक नई मुश्किल का मुकाबला करने के लिए अपने मसल्स को और मजबूत बनाते हैं। यही वो दिमाग है जो एक आम इंसान को एक मेंटल वॉरियर बना देता है और आपको आगे आने वाले हर एक कठिन दौर के लिए तैयार करता है, जिसे हम आगे के हिस्से में और गहराई से समझेंगे। भाग 2 में सुबह की मानसिक तैयारी और जहरीले लोगों से निपटने का तरीका समझने के बाद अब हम इस स्क्रिप्ट के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां मार्कस ऑरेलियस इंसान के सबसे बड़े डर यानी मौत के डर और नुकसान के डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना सिखाते हैं। एक राजा के तौर पर मार्कस ने अपने बच्चों को खोया, अपनों की लाशें देखी और हर पल जंग के मैदान पर मौत के साए में जिए। लेकिन उन्होंने मौत को एक खौफ नहीं बल्कि हर पल का सही इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा जरिया माना। अगर आप आज इस डर में जीते हैं कि कल क्या होगा या कोई चीज़ खो जाने के गम में डूबे रहते हैं तो ये भाग आपकी सोच को एक बिल्कुल नया और निडर नजरिया देने वाला है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ अस्थायी है तो आपका चीज़ों से और लोगों से फालतू का मोह खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी से नफरत करने लगें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त मौजूद हर एक सेकंड की असली कीमत को समझने लगते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम्हें हमेशा इस धरती पर अमर रहना है। तुम अपने गोल्स को कल पर टालते हो, तुम अपनों से बात करना टालते हो और इस घमंड में जीते हो कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है।
लेकिन जैसे ही कोई छोटा सा नुकसान होता है, कोई बिजनेस डूबता है या कोई रिश्ता टूटता है, तो तुम ऐसे रोने लगते हो जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। तुम वक्त की बर्बादी भी करते हो और वक्त के कम होने का रोना भी रोते हो। यह दिमागी विरोधाभास तुम्हें हर वक्त एक अनजाने डर में रखता है। तुम हर उस चीज को पकड़कर बैठना चाहते हो जो तुम्हारी है, चाहे वो पैसा हो, पद हो या कोई इंसान हो। तुम ये भूल जाते हो कि जिस शरीर को तुम हर दिन इतना सजाते हो, वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इस सच से भागने की वजह से ही तुम्हारे अंदर हर छोटी चीज को खोने का एक गहरा डर बैठा रेशंस पे है, कभी खुलकर और निडर होकर बड़े फैसले लेने ही नहीं देता। अब इसके पीछे की उस अचूक स्टोइक टेक्निक को समझो, जिसे मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में मेमेंटो मोरी कहते थे, जिसका सीधा मतलब है याद रखो कि तुम्हें एक दिन मरना है। वो हर रात सोने से पहले खुद से कहते थे कि ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। जब तुम इस थॉट प्रोसेस के साथ जीते हो तो तुम्हारी प्राथमिकताएं तुरंत बदल जाती हैं। तुम फालतू के झगड़ों, लोगों की गॉसिप और कल की चिंताओं को उसी वक्त छोड़ देते हो। स्टोइसिज्म का एक और नियम है जिसे अमोर फाटी कहा जाता है, यानी अपनी किस्मत से प्यार करो। तुम्हारे साथ जो भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बहुत बुरा, उसे एक सजा की तरह मत देखो। उसे एक ऐसी सामग्री की तरह देखो जिसका इस्तेमाल करके तुम अपने कैरेक्टर को और ज्यादा मजबूत बना सकते हो। अगर रास्ता साफ है तो आगे बढ़ो, और अगर रास्ते में कोई बहुत बड़ी चट्टान आ गई है तो उस चट्टान को ही अपना नया रास्ता बना लो। स्टोइक इंसान कभी किसी नुकसान पर शोक नहीं मनाता। वो हर नुकसान को खुद को तराशने का एक नया मौका मानता है। अब सुनो वो क्रूर सच जिसे तुम्हें आज ही अपने दिमाग में उतारना होगा। इस दुनिया में तुम्हारी मिल्कियत या तुम्हारा हक किसी भी चीज पर नहीं है, यहां तक कि तुम्हारी अपनी सांसों पर भी नहीं। तुम जिन चीजों को खोने के डर से रात भर जागते हो, वो सब तुम्हें ब्रह्मांड की तरफ से कुछ वक्त के लिए उधार मिली हैं। जब वो चीजें तुम्हारे पास से चली जाती हैं तो ये मत कहो कि मैंने इसे खो दिया, बल्कि ये कहो कि मैंने इसे वापस लौटा दिया। मार्कस ऑरेलियस साफ शब्दों में लिखते थे कि इंसान का जीवन एक पल के समान है। उसका अस्तित्व हर पल बदल रहा है और उसकी इंद्रियां धुंधली हैं। ये पूरी दुनिया एक बहती हुई नदी की तरह है, जहां कोई भी चीज एक जगह नहीं रुक सकती। तो फिर उस बहते हुए पानी को पकड़ने की नासमझ कोशिश क्यों करना? जब तुम इस सच को गहराई से समझ जाते हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े नुकसान के बाद भी पूरी तरह शांत खड़े रह सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारा था ही नहीं, उसे तुम कभी खो ही नहीं सकते। मार्कस ऑरेलियस के इस निडर माइंडसेट को समझने के लिए उनके जीवन का एक बेहद दर्दनाक लेकिन ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। उनके शासनकाल के दौरान रोम में फैली प्लेग महामारी में उनके 8 बच्चों की एक एक करके मौत हो गई। एक पिता के रूप में यह दुनिया का सबसे बड़ा और असहनीय दुख था। कोई भी आम राजा इस गम में पूरी तरह टूट जाता या पागलों की तरह व्यवहार करने लगता। लेकिन जब मार्कस ऑरेलियस अपने आखिरी बच्चे के शव के पास खड़े थे तो उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने अपने रोते हुए मंत्रियों की तरफ देखा और कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मौत मेरे बच्चे को ले गई, बल्कि मुझे इस बात की तसल्ली है कि जितने वक्त वो मेरे पास था, मैंने उसे पूरी शिद्दत से प्यार किया। प्रकृति ने जो मुझे दिया था, उसने अपनी अमानत वापस ले ली। इसमें शोक मनाने जैसा कुछ नहीं है। ये घटना दिखाती है कि एक इंसान का दिमाग स्टोइक विजडम के दम पर दुख के सबसे बड़े पहाड़ को भी कैसे पार कर सकता है। भाग 3 में हमने दर्द और शोहरत की सच्चाई को समझा। अब हम मेडिटेशंस के सबसे आखिरी और अस्तित्ववादी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां मार्कस ऑरेलियस इस पूरी किताब के सार को एक गहरे और संतुष्ट कंक्लूजन के रूप में समेटते हैं। अपने जीवन के आखिरी दिनों में जब वो मौत के बहुत करीब थे, उन्होंने लिखा कि जिंदगी एक बहुत ही छोटा सफर है और हम सब यहाँ एक मुसाफिर की तरह आए हैं। आपका ये शरीर मिट्टी का एक पुतला है जिसमें थोड़ी सी सांस भरी हुई है। एक दिन ये सांस निकल जाएगी और ये शरीर फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। इसमें दुख मनाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नेचर का सबसे बड़ा और सुंदर नियम है।
जैसे एक पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, वैसे ही एक इंसान को भी अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से अलविदा कहना होता है। मौत से डरना सबसे बड़ी नादानी है, क्योंकि मौत वही चीज है जो आपके इस शरीर के एलिमेंट्स को फिर से इस ब्रह्मांड में मिला देती है ताकि कुछ नया बन सके। मार्कस कहते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो पूरी संतुष्टि और शांति के साथ जाएं, बिना किसी शिकायत के और बिना किसी गुस्से के। आपने इस रंगमंच पर अपना किरदार निभाया, अब वक्त है कि आप अगले कल के लिए जगह खाली करें। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक भी पल सच्चाई, न्याय और कर्तव्य के साथ जिया है तो आपका जीवन सफल है। समय की लंबाई मायने नहीं रखती, बल्कि उस समय की गहराई और आपका कैरेक्टर मायने रखता है। पूरी किताब का सबसे बड़ा और एकमात्र निचोड़ ये है कि आपको अपनी बाहरी सिचुएशंस को बदलने के पीछे अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। लोग बुरे हैं, मौसम खराब है, इकोनॉमी डाउन है या किस्मत साथ नहीं दे रही, ये सब बाहर की बातें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आपका पूरा कंट्रोल सिर्फ आपके अपने माइंड पर है। अगर आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, हर एक सिचुएशन में अच्छाई को खोज सकते हैं और बिना किसी दिखावे के अपना काम कर सकते हैं, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े सम्राट हैं, चाहे आपके पास 1 रुपया भी ना हो। असली आज़ादी दिमाग की आज़ादी है। मार्कस हमें अंतिम नियम ये सिखाते हैं कि हमेशा अपने ईगो यानी अहंकार को छोटा रखें। जब आप अपने अहंकार को खत्म कर देते हैं तो आपका आधा दुख अपने आप मर जाता है। किसी से कोई उम्मीद मत रखें, अपना कर्म बिना किसी बदले की चाह के कीजिए और इस ब्रह्मांड के हर एक नियम का सम्मान कीजिए। जब आप इस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहता। आप एक मेंटल फोर्ट्रेस यानी एक ऐसा मानसिक किला बन जाते हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति या कोई भी दुख कभी भेद नहीं सकता। इस तरह मार्कस ऑरेलियस ने अपनी इस पर्सनल डायरी के जरिए हमें मानसिक मजबूती का वो सबसे बड़ा राज दिया है, जो 2000 साल पहले जितना सच था आज भी उतना ही सच है। जिंदगी में चाहे जितना बड़ा तूफान आए, चाहे लोग जितना धोखा दें या परिस्थितियां जितनी खराब हों, हमेशा अपने अंदर के उस शांत कमरे में लौटिए। अपने थॉट्स को चेक कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिएं, अपने कर्तव्य को निभाएं और बिना किसी शिकायत के हर एक बदलाव को गले लगाइए। यही इस पूरी किताब का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है, जो हम सभी को एक बेहतर, शांत और अनस्टॉपेबल इंसान बनने की राह दिखाता है।